नमस्कार, प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम आपको ले चलते हैं इस सावन मास में अमरनाथ की यात्रा पर। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा अपने आप में एक दिलचस्प यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में बहुत से रोचक आध्यात्मिक और धार्मिक पड़ाव भी आपको देखने को मिलते हैं। वास्तविकता में यह यात्रा कैसे आप शुरू कर सकते हैं और किस तरह ये यात्रा हो सकती है, इसके बारे में विस्तृत जानते हैं। 2025 की यात्रा करते समय आपको 3 बिंदुओं का ध्यान रखना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, और क्या है इस यात्रा के नियम। क्या आप इस यात्रा में जाने लायक हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। यात्रा में मुख्यतः 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की उम्र तक के ही लोग यात्रा कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं यात्रा नहीं कर सकती हैं, बच्चे यात्रा नहीं कर सकते हैं, सांस की बीमारी जिनको है वो यात्रा नहीं कर सकते हैं, दिल के कमज़ोर वाले व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकते हैं। अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर आप यात्रा संभव ही नहीं है। अमरनाथ एक सफ़र नहीं है। अमरनाथ विश्वास, श्रद्धा और हिम्मत की यात्रा है। वास्तविकता में विश्वास, हिम्मत और धैर्य जो रखता है वो निश्चित बाबा बर्फानी के दर्शन कर पाता है। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा अपने आप में एक रोचक यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में कई पड़ाव आते हैं और कई जगह ऐसा लगता है कि आप यात्रा रुक जाएगी। लेकिन यदि आपके पास धैर्य, हिम्मत, साहस है तो निश्चित आप बाबा के दर्शन करके ही आएंगे। बाबा के दर्शन करने के 2 मार्ग हैं, एक तो पहलगाम से जाता है, दूसरा बालटाल से जाता है। दोनों मार्गों को भी हम किसी न किसी रूप में वर्णित करते हुए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा पहलगाम से जब हम शुरू करते हैं तो चंदनवाड़ी तक तो ठीक है, लेकिन चंदनवाड़ी जो बेस कैंप है यहीं पर हमको रजिस्ट्रेशन एक विशेष प्रकार का कार्ड मिलता है, जिसके द्वारा ही हम यात्रा को आगे तय कर सकते हैं। यहीं से हम घोड़ा खच्चर भी कर सकते हैं। चंदनवाड़ी से शेषनाग की यात्रा 15 किलोमीटर है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई की तरफ बढ़ती है, और शेषनाग से पंचतरणी लगभग 11 किलोमीटर है, जहाँ पर धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती है और यहीं पर थोड़ा सा दुर्गम मार्ग भी है। शेषनाग से पंचतरणी के मध्य में बहुत सारे मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर एक बार आप अपना चेकअप करा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ पर कुछ देर ठहर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो वहाँ से आप वापस आ सकते हैं। वास्तविकता में सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं इन स्थानों पर मिल रही हैं। पंचतरणी से बाबा अमरनाथ बर्फानी का जो सफ़र है बहुत कम है, अर्थात 6 किलोमीटर है। यह धैर्य, साहस और आपके विश्वास का सफ़र है, और अब आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। महादेव हर हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव हर शंभू शंभू शिव महादेव शंभू शंभू शिव महादेव। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
नमामि। हर हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव हर शम्भो शम्भो शिव महादेव शम्भो शम्भो शिव महादेव। सानन्दमानन्द वने वसन्त। हेलो हेलो। अब ये वाली बात नहीं है, आराम से गाड़ियों में बैठिए। ड्राइवर हजरात से रिक्वेस्ट है कि वो जो है वो अंदर गाड़ी में जाएं और स्टार्ट करें। मीडिया और जिन जिन गाड़ियों में यात्री बैठ जाते हैं वो निकल जाए। में अमरनाथ की यात्रा में आपको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था देखने के लिए मिलेगी, वो भी हर एक कदम पे। जी हाँ, भरपेट वो आप यहाँ पे खाना खा सकते हैं। 42 किलोमीटर का ये ट्रैक रहने वाला है। जब आप ऊंची पहाड़ी में चढ़ेंगे तो आपको ये खाना देखने के लिए मिलेगा। ये है चंदनवाड़ी बेस कैंप। चंदनवाड़ी से अमरनाथ गुफा की दूरी 32 किलोमीटर की है। यहाँ से आपको 32 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही अमरनाथ गुफा तक पहुँचना होता है। यहाँ से पवित्र गुफा में पहुँचने के लिए आपको 2 से 3 दिन तक का समय लगता है। वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा तक पहुँचने में 8 से 9 घंटे का समय लगता है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान पारंपरिक रास्ता पहलगांव, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी से होकर जाता है। यहाँ से आपको पहले दिन पहलगांव ही रुकना होता है। पहलगांव से दूसरे दिन आप चंदनवाड़ी गाड़ी की मदद से पहुंचेंगे। पहलगांव से चंदनवाड़ी का कुल खर्च 150 रुपए प्रति यात्री है और ये 16 किलोमीटर की दूरी है। चंदनवाड़ी से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर तीर्थ यात्री अपने RFID कार्ड और यात्रा परमिट चेक करवाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पिस्सू टॉप आएगा। पिस्सू टॉप की लगभग 2 से 3 किलोमीटर की खड़ी और कठिन चढ़ाई है। पिस्सू टॉप से शेषनाग की दूरी 9 किलोमीटर की है। आपको बताते चलें, यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बेस कैंप हैं, जहां पर आप विश्राम कर सकते हैं रात्रि समय में। शेषनाग एक महत्वपूर्ण बेस कैंप है। इससे पहले आपातकालीन स्थिति के लिए जोजीबल एक छोटा बेस कैंप भी बनाया हुआ है। जोजीबल से शेषनाग की दूरी 2 से 3 किलोमीटर की है और चंदनवाड़ी से शेषनाग की दूरी 12 किलोमीटर की है। आपको बताते चलें,
यहाँ से शेषनाग से पंचतरणी यानी कि दूसरे बेस कैंप की दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है और पंचतरणी से गुफा की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। शेषनाग पर्याप्त मात्रा में रात्रि समय में रुकने के लिए विश्राम के लिए बनाया हुआ बेस कैंप है और शेषनाग में एक समय में रात्रि समय में 5 से 10,000 लोग विश्राम कर सकते हैं। शेषनाग से पंचतरणी के रास्ते पर आप सफर अगर कर रहे हैं तो आपको अमरनाथ यात्रा में सबसे ऊंचे पर्वत पर होकर जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित महागुणस टॉप यानी कि गणेश टॉप से होकर जाना होगा आपको। और इस पर्वत पर आपको ऑक्सीजन की मात्रा में कमी देखने को मिलेगी। तो चलिए आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से श्री अमरनाथ जी यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताते हैं। अमरनाथ यात्रा में कितना खर्च आता है, साथ ही साथ कहाँ रुकें, रुकने के लिए क्या सुविधा है और खान पीन की क्या सुविधा है, टोटल खर्चा अमरनाथ यात्रा में कितना आता है और अमरनाथ यात्रा कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आप सभी को बताते चलें, अमरनाथ यात्रा 2025 वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं तीर्थ यात्रियों के लिए हर साल की तरह अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना और इसी के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य रहेगा। अमरनाथ जी यात्रा अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपना हेल्थ सर्टिफिकेट ही बनाना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अमरनाथ जी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग अमरनाथ यात्रा शुरू होने से 15 से 20 दिन पहले शुरू की जाएगी। इसी के साथ तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा परमिट और RFID कार्ड जरूर रहेंगे, जिस तरह से पिछले सालों से eKYC के जरिए से RFID कार्ड बन रहे हैं। इसके बाद आप सभी को बताते चलें, अमरनाथ जी यात्रा पहलगांव से पवित्र गुफा तक पहुंचने में आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। पहला दिन आपका चंदनवाड़ी से शेषनाग रहेगा अगर आप आराम से यात्रा करते हैं, अगर आपने आराम से यात्रा करनी है। दूसरा दिन आपका शेषनाग से पंचतरणी तक रहेगा और तीसरा दिन आपका पंचतरणी से गुफा और गुफा से बालटाल रहेगा। अगर आप बालटाल से यात्रा कर रहे हैं तो आप सेम डे भी रिटर्न कर सकते हैं, अन्यथा आप बालटाल से अमरनाथ जी के दर्शन करके और बेस कैंप पंचतरणी के लिए आप वहां पर भी रात्रि समय में विश्राम कर सकते हैं और दूसरे दिन वहां से वापस भी आ सकते हैं। जय शिवाय ओंकारा, बोले हर शिवाय ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, बोले वाले नाथ महाशिव। हरे दांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव। शिव एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, सासन गरुड़ासन। मृगवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। शिव दो भुज चार चतुर दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरगता, शंकर जी के रूप निरगता। त्रिभुवन जन मोहे, हरि ओम हरे 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 महादेव। शिवाय यक्ष माला, वन माला, रुंड माला।